हिंदी साहित्य के एक बहुत ही जाने माने और कुछ हद तक विद्रोही कवि नागार्जुन की बात करेंगे। उनकी एक बेहद दिलचस्प कविता है। उसके कुछ अंशों पर हम आज थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। कविता का शीर्षक है कालिदास, अज, रति और यक्ष का क्रंदन। ये कविता असल में सीधे महाकवि कालिदास से बात करती है। उनसे एक बहुत ही मार्मिक, लगभग चुभने वाला सवाल पूछती है। एक ऐसा सवाल जो कला, कलाकार और उसकी जो रचना है उसके बीच के रिश्ते की परतें खोलता है ना? बिल्कुल, ये रिश्ता हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। हाँ, तो असल में नागार्जुन ये जानना चाह रहे हैं कि कालिदास ने अपने अमर पात्रों के दुख दिखाए, जैसे राजा अज हैं, कामदेव की पत्नी रति या वो विरही यक्ष। तो जिन गहरे दुखों का उन्होंने वर्णन किया है, क्या वो दुख सिर्फ पात्रों के थे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उन आंसुओं के पीछे खुद कालिदास की अपनी कोई वेदना छिपी थी? ये कला में भावना की प्रामाणिकता, उसके स्रोत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सही कहा, ये प्रामाणिकता का सवाल ही शायद सबसे अहम है यहाँ। तो आज का हमारा मिशन यही है, नागार्जुन की इन तीखी पंक्तियों के पीछे जो छिपा अर्थ है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि नागार्जुन कालिदास से क्या पूछ रहे हैं, और ये सवाल हमें कला, सहानुभूति और शायद मानवीय अनुभव के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। कविता की शुरुआत ही देखें तो एक सीधी, लगभग आदेश जैसी पुकार है, कालिदास सच सच बतलाना। और ये पंक्ति एक टैग की तरह है, बार बार लौटती है, जैसे नागार्जुन किसी कटघरे में खड़े महाकवि से सच्चाई उगलवाना चाहते हों। ये महज एक सवाल नहीं लगता, एक आग्रह है, शायद एक चुनौती भी। हाँ, वो सच सच बतलाना में एक जोर है, एक आग्रह है। बिल्कुल। पहला संदर्भ आता है राजा अज का। हम जानते हैं कि कालिदास का महाकाव्य है रघुवंशम। उसमें राजा अज अपनी प्रिय पत्नी इंदुमती की असमय मृत्यु पर किस कदर टूट जाते हैं। उनका विलाप, ओह, वो साहित्य में शोक के सबसे मार्मिक चित्रणों में से एक माना जाता है। तो नागार्जुन इसी प्रसंग को पकड़ते हैं और पूछते हैं, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे? कितना सीधा सवाल लगता है, पर कितना गहरा है। क्या ये सिर्फ अज का दुख था जिसका कालिदास ने बस कुशलता से वर्णन कर दिया, या उस वर्णन में कालिदास की अपने किसी दुख की कोई प्रतिध्वनि थी? यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये प्रश्न सिर्फ वर्णन की सटीकता या यथार्थता का नहीं है। नागार्जुन ये नहीं पूछ रहे हैं कि कालिदास ने अज के दुख को कितने अच्छे से, कितने वास्तविक तरीके से चित्रित किया। वो पूछ रहे हैं कि उस शोक की अनुभूति किसकी थी, पात्र की या कवि की। What's fascinating here is कि ये सवाल कला में सहानुभूति यानी एम्पैथी की सीमाओं को टटोलता है। क्या एक कलाकार किसी पात्र के दुख के साथ इतनी गहराई तक जुड़ सकता है कि वो दुख उसका अपना बन जाए, या फिर क्या ऐसी गहरी वेदना को रचने के लिए उसे कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही खुद अनुभव करना जरूरी होता है? बिल्कुल, यही सवाल मन में आता है। क्या सिर्फ कल्पना के सहारे इतनी तीव्र वेदना को शब्दों में उतारा जा सकता है, या फिर उस स्तर की प्रामाणिकता लाने के लिए कलाकार के अपने जीवन के अनुभव, उसकी अपनी वेदनाएं, वो अनजाने ही रचना में उतर आती हैं? नागार्जुन शायद इसी महीन रेखा पर उंगली रख रहे हैं, जहां कल्पना और अनुभव का भेद वो थोड़ा धुंधला सा जाता है। और ये सवाल सिर्फ कालिदास से नहीं है, मुझे लगता है शायद हर उस कलाकार से है जो गहरे मानवीय भावों को अपनी कला में उतारता है। सही कहा आपने। ये सहानुभूति की पराकाष्ठा की ओर इशारा करता है, एक ऐसी स्थिति जहां कलाकार पात्र के मनोभावों को न सिर्फ समझता है बल्कि उन्हें महसूस करने लगता है, उन्हें एक तरह से जीने लगता है। लेकिन साथ ही ये सवाल उस संभावना को भी तो खुला छोड़ता है कि शायद ये कालिदास का अपना ही कोई गहरा अनकहा दुख था जो अज के विलाप के बहाने बाहर आ गया। अज के शोक के बाद नागार्जुन का ध्यान जाता है रति के क्रंदन पर। ये प्रसंग कालिदास के कुमार संभवम से है। हम सब जानते हैं वो कहानी जहां भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर देते हैं। नागार्जुन उस दृश्य का वर्णन भी करते हैं कि कैसे कामदेव घृत मिश्रित सूखी समिधासम, जैसे यज्ञ में घी डाली हुई सूखी लकड़ी एकदम से धधक उठती है, वैसे ही जलकर राख हो गए। सोचिए जरा उस दृश्य की भयावहता। हाँ, बहुत शक्तिशाली बिंब है ये। और इस विनाश के बाद कामदेव की पत्नी रति का विलाप शुरू होता है, जो अत्यंत करुण है। कालिदास ने उसके दुख का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। इसी चित्रण पर नागार्जुन फिर कालिदास से सवाल करते हैं,
और इस बार सवाल और भी सीधा और मुझे लगता है थोड़ा व्यक्तिगत भी लगता है। रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे? यहां नागार्जुन सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि रोया कौन, वो तो एक तरह से दावा कर रहे हैं कि कालिदास खुद रोए थे, तुमने ही तो दृग धोए थे। हाँ, ये बिंदु पहले वाले से भी एक कदम आगे है। बिल्कुल, यहाँ नागार्जुन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि रति का दुख सुनकर कालिदास की अपनी आंखें भीग गई थीं। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं है, ये तो एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, मतलब इमोशनल रिएक्शन। कवि अब सिर्फ एक तटस्थ दृष्टा नहीं है, वो पात्र के दुख से इतना प्रभावित है कि स्वयं आंसू बहा रहा है। ये पंक्ति कलाकार के भावनात्मक निवेश, जिसे हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसकी गहराई को रेखांकित करती है। भावनात्मक निवेश। हाँ, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये कला सृजन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें कलाकार की संवेदनशीलता और उसकी जो भेद्यता है, मतलब वल्नरेबिलिटी, उसको दर्शाता है। महान कला रचने के लिए शायद कलाकार को अपनी भावनाओं के दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं, है ना? उसे पात्रों के सुख दुख को अपने भीतर आने देना होता है। नागार्जुन का ये कहना कि तुमने ही तो दृग धोए थे, इस बात का प्रमाण है कि कालिदास ने रति के दुख को सिर्फ समझा नहीं, उसे महसूस किया, उस पर प्रतिक्रिया दी। ये परपीड़ा संवेदन की क्षमता है, दूसरों के दर्द को अपना बना लेने की अद्भुत पर शायद कष्टदायक क्षमता भी। ये वाकई में बहुत गहन बात है। मतलब क्या ये संभव है कि कलाकार इतना संवेदनशील हो कि पात्र का काल्पनिक दुख भी उसे सचमुच रुला दे? या फिर क्या नागार्जुन यहाँ भी उसी संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं कि कालिदास के अपने जीवन में कोई ऐसी वेदना रही होगी जो रति के विलाप से गूंज उठी और उनकी आंखों से आंसू बनकर बह निकली? तुमने ही तो दृग धोए थे, ये पंक्ति तो एक तरह से कालिदास के अंतर्मन में झांकने की कोशिश लगती है। बिल्कुल, ये पंक्ति सवाल को और भी पेचीदा बना देती है। सही कहा, ये कला में प्रामाणिकता के सवाल को और गहरा करती है। क्या भावना की प्रामाणिकता उसके स्रोत पर निर्भर करती है? क्या दुख तभी असली माना जाएगा जब कलाकार ने उसे खुद भोगा हो, या फिर क्या सहानुभूति से उपजी भावना भी उतनी ही प्रामाणिक, उतनी ही सच्ची हो सकती है? नागार्जुन हमें इन्हीं सवालों के बीच छोड़ देते हैं सोचने के लिए। और अब कविता कालिदास की शायद सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक मेघदूतम और उसके नायक यक्ष की ओर मुड़ती है। वो अमर दृश्य याद कीजिए। आषाढ़ का पहला दिन है, आसमान पर काली घटाएं उमड़ रही हैं और रामगिरी यानी चित्रकूट पर्वत के शिखर पर अपनी प्रिया से दूर शाप के कारण निर्वासित अकेला यक्ष खड़ा है। उसका मन विरह की अग्नि में जल रहा है। मेघदूत क्या अद्भुत काव्य है ना? तो वो यक्ष बादलों को देखता है, विशेषकर उन पुष्करावर्त मेघों को। ये वो खास किस्म के बादल हैं जो पौराणिक कथाओं में प्रलय लाने वाले माने जाते हैं, लेकिन यहाँ यक्ष उन्हें अपना संदेशवाहक बनाना चाहता है। इन मेघों के जरिए अपनी प्रियतमा तक अपना विरह संदेश भेजना चाहता है। नागार्जुन यहाँ कालिदास को संबोधित करते हुए कहते हैं